ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। दूसरे दौर की अब पूछताछ सोनिया गांधी से की जाएगी। आज दूसरी बार सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश हो रही हैं। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है सत्याग्रह की, वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी 11 बजे का समय दिया गया था और ठीक 11 बजे वो ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। नेशनल हेराल्ड केस में 21 जुलाई को इससे पहले सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी। उस दौरान भी कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था और आज भी जिस तरीके से अजय माकन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस बात का ऐलान कर दिया गया कि जब तक सोनिया गांधी से पूछताछ ईडी में होती रहेगी तब तक राजघाट पर इसी तरीके से सत्याग्रह होता रहेगा। ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं। सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में क्योंकि पूछताछ होनी है, उसके लिए ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है और अब से थोड़ी देर में पूछताछ शुरू कर दी जाएगी। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी से पूछताछ की गई, तब भी देखा हमने किस तरीके से कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया और आज भी जब सोनिया गांधी से ये दूसरे दौर की पूछताछ है, क्योंकि 21 जुलाई को भी पूछताछ हुई थी, 2 घंटे तक वो पूछताछ चली थी, उस दौरान भी कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया। हालांकि आज संबित पात्रा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे महज ड्रामा कहा गया कि ये ड्रामा किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। अगर कोई आरोप लगे हैं उसमें पूछताछ होनी बनती है और वही पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, तो इस वक्त की अहम जानकारी यही है कि फिलहाल सोनिया गांधी अपने आवास से निकली और सीधे वो ईडी ऑफिस इस वक्त पहुंच गई हैं। उनसे बस कुछ ही मिनटों में पूछताछ शुरू होगी। इससे पहले आपको बता दें कि 21 जुलाई को भी सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी और 2 घंटे तक लगातार उनसे पूछताछ चली थी। उसके बाद वो अपने आवास आ गई थी। लेकिन आज एक बार फिर से चूंकि कल सोमवार का दिन था, कल उनसे पूछताछ होनी थी, लेकिन कल पूछताछ नहीं हो पाई। आज फिर से उनसे पूछताछ होगी और आपको बता दें कि वो ईडी ऑफिस पहुंची हैं। थोड़ी देर में उनसे पूछताछ शुरू होगी और इस दौरान जो तमाम अहम सवाल हैं उन सवालों के जवाब देने होंगे सोनिया गांधी को। इसके पहले राहुल गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है और लंबे वक्त तक उनसे पूछताछ हुई थी। कई घंटे तक, देर रात तक राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी। इस दौरान आपको बता दें कि तमाम सवालों के जवाब राहुल गांधी ने दिए थे। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो ये है कि सोनिया गांधी ईडी के सामने एक बार फिर से पेश हुई है और नेशनल हेराल्ड मामले में उनसे पूछताछ होने जा रही है फिलहाल। और इस पूछताछ में तमाम अहम जानकारी फिलहाल ईडी को देंगी सोनिया गांधी। इस पूरे मामले में एजेएल से लेकर के यंग इंडिया तक की जो तमाम जानकारी है वो उनसे सवाल किए जाएंगे। और आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ये केस दायर किया था, उसके बाद से जांच शुरू हुई थी। ईडी दफ्तर में आज सोनिया गांधी पहुंची हुई हैं। आप देख सकते हैं काफिला सोनिया गांधी का यहाँ पर पहुंचा है। जो स्क्वाड है ये देखिए, सोनिया गांधी यहाँ पर बैठी हुई है और उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। काफी हलचल एकदम से यहाँ पर हुई है क्योंकि सोनिया गांधी के साथ जो काफिला था वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और यहाँ पर जिस तरह से दिखाया जा रहा था, देखिए पूरा काफिला आपको यहाँ पर सुरक्षा का जो देखा जा सकता है, जो सोनिया गांधी का काफिला था, क्योंकि यहाँ पर वो ठीक 11:02 पर यहाँ पर पहुंची हैं। और आज ईडी दफ्तर में दूसरी बार सोनिया गांधी से पूछताछ होगी। उनका पूरा काफिला, सुरक्षा का काफिला उनके साथ था। उनकी जो गाड़ी है, गाड़ी के बाईं तरफ सोनिया गांधी बैठी थी, जबकि दाहिनी तरफ प्रियंका गांधी बैठी थी। और अब कुछ देर बाद ही ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ शुरू होगी क्योंकि आज दूसरी बार की पूछताछ है। सोनिया गांधी का स्वास्थ्य हल्का जो है इस वक्त ठीक नहीं है और इसी वजह से प्रियंका गांधी को उनके साथ यहाँ पर रखा गया है ताकि सोनिया गांधी की दवाइयों को भी यहाँ पर वो देख सकें और समय समय पर उन्हें देते रहें। और साथ ही सोनिया गांधी की अगर तबीयत बीच में यहाँ पर नासाज रहती है तो उस बीच में ईडी उन्हें आराम करने की भी सलाह दे सकती है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि लगातार जो पूछताछ होगी वो 3 चरणों में हो सकती है क्योंकि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ये ईडी की तरफ से उनको यहाँ पर छूट दी गई है। कैमरामैन अनिल के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरीके से वो ईडी के सामने इस वक्त पहुंच गई हैं और उनसे पूछताछ जो है अब से कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगी। साथ ही हमारे सहयोगी ने यह भी जानकारी दी कि उनके लिए बाकायदा स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम किया गया है, कि एम्बुलेंस उनके लिए खड़ी की गई है क्योंकि और ये पूछताछ उनसे 3 चरणों में हो सकती है। उसके पीछे की वजह यह है कि उनका स्वास्थ्य खराब है, उनको वक्त पर दवाइयां लेनी होती हैं, उनको वक्त पर तमाम तरीके के डॉक्टर से भी बात करनी होती है। ऐसे में उनको कम से कम वो वक्त दिया जाएगा और 3 अलग अलग चरणों में उनसे पूछताछ हो सकती है। हालांकि जो पिछली बार पूछताछ हुई थी सोनिया गांधी से वो तकरीबन 2 घंटे की पूछताछ हुई थी और उसके बाद वो वापस आ गई थी। हालांकि उसके बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। उन्होंने कहा था कि हमें कोई जल्दी नहीं थी, वो ईडी चाहती तो और भी ज्यादा पूछताछ कर सकती थी, लेकिन फिलहाल ईडी ने ही 2 घंटे ही सवाल जवाब किए और अब उनको छोड़ दिया। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि आज जब दूसरे दौर का जब सवाल जवाब शुरू हो रहा है, ऐसे में कितने वक्त तक ये पूछताछ चलेगी ये
देखने वाली बात हुई। लेकिन फिलहाल आपको बड़ी और अहम जानकारी दे दें कि सोनिया गांधी इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद हैं और उनसे पूछताछ किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी का जो आवास है वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और इस कड़ी सुरक्षा के बीच जब लगातार नजर बनी हुई थी कि सोनिया गांधी क्या 11 बजे निकल जाएंगी, लेकिन ठीक 11 बजे के पहले ही सोनिया गांधी अपने घर के पिछले दरवाजे से निकली और पिछले दरवाजे से निकलने के बाद वो सीधे ईडी के दफ्तर पहुंच गई। इससे पहले राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई थी और आज आपको बता दें कि इसको लेकर के चारों तरफ हंगामा होने की उम्मीद है। देखिए, एक तो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट में भी जो कांग्रेस के सांसद है वो इसका विरोध करेंगे और सोनिया गांधी के आवास पर और साथ ही जो कांग्रेस का एआईसीसी दफ्तर है यहां पर भी तमाम कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश है कि ईडी का सहारा लिया जा रहा है। यहां पर हरीश रावत पहुंचे थे, यहां पर पवन बंसल पहुंचे थे, सब लोगों ने एक सुर में जो ईडी की पूछताछ हो रही है उसका विरोध किया है। लेकिन नेशनल हेराल्ड मामले में फिलहाल कोई राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। मुश्किलें बढ़ सकती हैं आने वाले वक्त में सोनिया गांधी की, क्योंकि जो सवाल जवाब होंगे उन सारे सवालों के जवाब उनको देने हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनको उनकी तबीयत को देखते हुए थोड़ी राहत जरूर दी गई है और आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि 3 चरणों में उनसे पूछताछ होगी और उनको समय पर दवाइयां देने का जो समय है वो भी उसका भी ख्याल रखा जाएगा। एक एम्बुलेंस को तैयार किया गया ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब आज सोनिया गांधी को देना होगा नेशनल हेराल्ड में, जो लगातार पिछले दिनों से चल रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी कोर्ट भी गए थे। उन्हें शायद उम्मीद थी कि कोर्ट से कोई राहत मिल सकती है, लेकिन उन्हें कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली और ये लगातार जांच जारी है। और इस जांच के बीच में आज एक बार फिर से ईडी के सामने सोनिया गांधी पेश हो रही हैं। कुल मिलाकर के नेशनल हेराल्ड से जुड़े उन तमाम सवालों का जवाब आज सोनिया गांधी को देना होगा जो पिछले दिनों लेकर के सवाल हुआ था। संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी दिखाते हैं आपको। आज सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हैं, उनकी पेशी ईडी के सामने है। जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस पार्टी इस पूरे विषय को लेकर बना रही है वह भी पूरा देश देख रहा है। सत्याग्रह का जो ड्रामा कांग्रेस कर रही है यह भी पूरा देश देख रहा है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विपक्ष के पास आज मुद्दों की कमी है। कहीं न कहीं विपक्ष के पास आज मुद्दों की कंगाली है। कोर्ट सख्त टिप्पणी करती है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर और 5,000 करोड़ रुपए का गबन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी आज देश से पूछती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या इन सब विषयों को हमें केवल इसलिए खारिज कर देना चाहिए क्योंकि विपक्ष को ये मुद्दे पसंद नहीं है? तो संबित पात्रा जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं सीधे सीधे और ये कह रहे हैं कि क्या पूछताछ नहीं होनी चाहिए, आखिर कांग्रेस किस चीज का विरोध करे। दूसरी अहम जानकारी यह है कि आज खुद प्रियंका गांधी उनको लेकर के गई थी ईडी दफ्तर में छोड़ने के लिए, उनके साथ मौजूद है। पिछले दिनों जब 21 तारीख को ये पूरी पूछताछ हो रही थी उस वक्त भी हमने देखा था कि प्रियंका गांधी उनके साथ गई थी और उनको ईडी दफ्तर छोड़ने के लिए गई थी और जब तक पूछताछ चली थी तब तक वो ईडी के दफ्तर के बाहर मौजूद थी और लगातार वो सोनिया गांधी का इंतजार करती रही। इस बार भी कमोवेश वैसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है जब प्रियंका गांधी उनके साथ हैं। हालांकि राहुल गांधी लगातार विरोध करते रहे। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ दबाव वाली राजनीति कर रही है बीजेपी और दबाव की वजह से ही इस तरह की तस्वीर फिलहाल हमें सामने देखने को मिल रही है। लेकिन अब जो पूछताछ होनी है उस पूछताछ पे देखना होगा कि आखिर क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला जरूर दिया था इसके पहले सोनिया गांधी ने और आज जब 11 बजे के आसपास उनको निकलना था वो ठीक पहले ही 11 बजे के पहले निकल गई और पिछले गेट से वो निकल गई और वहां से निकलने के बाद सीधे वो ईडी के दफ्तर पहुंची जहां उनसे पूछताछ संभवतः कभी भी किसी वक्त भी शुरू हो सकती है क्योंकि ईडी के दफ्तर में मौजूद हैं और नेशनल हेराल्ड से जुड़े उन तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं जिनका जवाब ईडी चाहती है। वो तमाम सारे सवाल ईडी के अधिकारियों ने तैयार कर लिए हैं। ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो सारे सवाल करेंगे एक एक करके जिनका जवाब सोनिया गांधी को देना है
और उन सवालों के जवाब देने के बाद वो कितनी देर में वहां से निकलती हैं, ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन और देखिए किस तरीके से हम ईडी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। आपसे थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी यहाँ पर पहुंची थी, साथ साथ प्रियंका गांधी भी थी और राहुल गांधी भी थे। लेकिन बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें कि राहुल गांधी अपनी माता और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को छोड़कर यहाँ से निकल चुके हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ईडी दफ्तर में मौजूद थे, लेकिन राहुल गांधी आधे घंटे बाद निकल गए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्योंकि आज दूसरे दौर की पूछताछ की जा रही है सोनिया गांधी से, ऐसे में तमाम सवाल जवाब किए जाएंगे, साथ साथ टैली किए जाएंगे वो जवाब जो राहुल गांधी की ओर से दिए गए थे और सोनिया गांधी की ओर से जवाब जो दिए जा रहे हैं। और जांच उस बयान की भी होगी जो राहुल गांधी की ओर से दिया गया था कि उन्हें ट्रांजैक्शंस के बारे में पता ही नहीं है। बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि 76% के शेयर होल्डर सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं। ऐसे में ऐसा कैसे हो सकता है कि 24% शेयर होल्डर जो कि मोतीलाल वोहरा थे सिर्फ उन्हें ही पता हो। इस बात को लेकर भी जांच की जाएगी ईडी में। फिलहाल सोनिया गांधी अब से थोड़ी देर पहले पहुंच चुकी हैं, साथ साथ प्रियंका गांधी भी हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी क्योंकि उनकी तबियत नासाज है इसलिए दवाई लेकर साथ में मौजूद है, ईडी की ओर से अनुमति दी गई है। लेकिन क्योंकि दूसरे दौर की पूछताछ है, पिछले दौर की पूछताछ की अगर बात की जाए तो लगभग 12:30 बजे वो ईडी ऑफिस पहुंची थी और पूछताछ शुरू हो गई थी। 2:30 बजे तक की पूछताछ चली थी, 2 घंटे पूछताछ हुई थी और 28 सवाल दागे गए थे ईडी की ओर से। और कोशिश ये की गई थी कि जल्द से जल्द इस मामले की तह तक जाया जाए, क्योंकि 90 करोड़ का लोन दिया गया और 50 लाख के भुगतान के बाद पूरी की पूरी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी ही पूरी यंग इंडिया लिमिटेड को दे दी गई। ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का भी जवाब ईडी की ओर से जानने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस बीच इस पूरे मामले को लेकर हंगामा जोरदार है। चाहे 10 जनपद की बात कर लें जो कि सोनिया गांधी का आवास है, वहां पर तमाम कांग्रेस के मंत्री और कांग्रेस के जो सांसद हैं, विधायक हैं, पहुंचे हुए थे। और पिछली बार की सुनवाई अगर हम बात करें तो 21 जुलाई बृहस्पतिवार को हमने सही देखा था। तो देखिए आपको बड़ी अपडेट बता दें कि सोनिया गांधी से ईडी दफ्तर में पूछताछ शुरू हो चुकी है। अब कौन कौन से सवाल होंगे जो जागे जाएंगे? सबसे मेन सवाल तो यही होगा कि 51 घंटे की पूछताछ में राहुल गांधी की ओर से जो जवाब दिए गए थे वो टैली किए जाएंगे कि क्या सोनिया गांधी भी वही जवाब देती हैं, क्योंकि 3 फेजेस की बात की जा रही है, सामने आ रही है। पहला ये कि कंपनी कैसे बनी, कंपनी का मालिकाना हक कैसे मिला, दूसरे फेज में ट्रांजैक्शंस पर बात होगी और तीसरे फेज में आखिरकार यंग इंडिया लिमिटेड में बात होगी। पूछताछ बड़ी अपडेट आपको बता दें कि सोनिया गांधी से शुरू हो चुकी है ईडी दफ्तर में। अब से थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी यहां पर पहुंची थी। पिछली सुनवाई की अगर बात करें पूछताछ की तो 28 सवाल थे जो कि दागे गए थे सोनिया गांधी से। हालांकि सोनिया गांधी की ओर से तबियत नासाज होने का दावा किया गया था, उसके बाद उन्हें 2 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था और तारीख दी गई थी 25 जुलाई यानी कि कल की। लेकिन सोनिया गांधी की ओर से रिक्वेस्ट की गई कि वो नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद उनको ईडी की ओर से छूट दे दी गई और 26 जुलाई कर दी गई, यानी कि आज पूछताछ शुरू हुई है। अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, ईडी से पूछताछ होने वाली है, जाहिर तौर पर जो जवाब राहुल गांधी की ओर से दिए गए थे सोनिया गांधी के जवाबों को उनसे टैली किया जाएगा। साथ साथ जो दावा राहुल गांधी की ओर से किया जा रहा है कि ट्रांजैक्शंस के बारे में पता नहीं है, 76% के शेयर होल्डर्स को ट्रांजैक्शंस के बारे में नहीं पता, इस बात की भी जानकारी जुटाने की कोशिश करी पूछताछ के दौरान ईडी। देखिए निश्चित रूप से राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी और सोनिया गांधी से जब किसी भी एक केस में कई लोगों से पूछताछ होती है तो कोलैबोरेट किया जाता है कि क्या सबके जवाब एक हैं, और अगर नहीं होते हैं तो कई बार जांच एजेंसी जो होती है वो दोनों को एक साथ बैठा करके पूछताछ भी करती है। तो ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या इस तरह का कोई वाकया इस केस में भी पेश आएगा जब सोनिया गांधी राहुल गांधी दोनों को एक साथ बैठा के पूछताछ की जाएगी या नहीं, ये अभी भविष्य के गर्त में है। बाकी और लोग जो कांग्रेस के नेता उनसे पूछताछ हो चुकी है। मैं इस वक्त तस्वीरें दिखाता हूं आपको 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का दफ्तर है वहां पर देखिए, यहाँ पर जो सेवा दल के कार्यकर्ता हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अमूमन ऐसा होता है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी जब कभी भी ईडी के सामने पेश होने जाते थे तो यहाँ पहले आते थे या इस रास्ते से जाते थे, लेकिन इस बार मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको 24 अकबर रोड की। यहाँ पर कई नेता हैं यहाँ पर मौजूद, लेकिन ये सारे नेता यहीं पर बैठे रह गए। सोनिया गांधी राहुल गांधी पिछले गेट से, यानी जो 10 जनपद का पिछला गेट है उससे निकल करके चले गए और यहाँ पर नहीं आए। ये प्रदर्शन करने वाले जितने भी जो कार्यकर्ता हैं वो यहीं रह गए, कहीं आगे जा नहीं पाए। कोशिश करते हैं, बातचीत करेंगे उन लोगों से जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात करें। संजय निरुपम साहब हैं। संजय जी, संजय निरुपम कहीं और बिजी हैं, किसी और चैनल पर है, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि यहाँ पर अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं
राजस्थान के, वो यहाँ पर मीडिया को संबोधित कर रहे हैं और लगातार कोशिश कांग्रेस की ये है कि इसको ये बताया जाए कि किस तरह से राजनीतिक बदले की भावना के तहत ये कार्रवाई लगातार की जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन लगातार कर रही है, धरने भी और सत्याग्रह करने की कोशिश कर रही थी। और ये देखिए दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, अभी भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो तख्तियां लेके, बैनर लेके, पोस्टर और झंडे लेकर के कांग्रेस के मुख्यालय पहुंच रहे हैं। और बाहर कोशिश ये थी दिल्ली पुलिस की कि अगर ये कार्यकर्ता बाहर की तरफ निकलते हैं तो उनको डिटेन करके ले जाएं। तो बाहर की भी तस्वीरें दिखाता हूं, किस तरह से आपको दिखाता हूं तस्वीरें, किस तरह से यहाँ पे तैयारी देखिए, ये बैरिकेडिंग कर दी गई है। सचिन पायलट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सचिन जी क्या कहेंगे आप, आज फिर दूसरे दिन लगातार पूछताछ सोनिया गांधी से? देखिए, पूछताछ जो कर रहे हैं ये संकेत साफ है कि एजेंसीज को सिर्फ एक काम दिया गया है, विपक्ष की आवाज़ को दबाओ, महंगाई पर चर्चा मत होने दो, बेरोजगारी पर चर्चा मत होने दो, सदन के अंदर कोई डिस्कशन ना हो। और सारी एजेंसीज को दायित्व दिया है, जो विरोध में है उसकी आवाज़ को दबाओ, उनको प्रताड़ित करो, उनको तंग करो, समन भेजो। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकली उनको यूटिलाइज कर रहे हैं एजेंसीज को, ये देश जान रहा है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। आपको आने में कोई दिक्कत हुई? आज पूरे दफ्तर को छावनी में तब्दील कर रखा है, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। तो देखिए ये सचिन पायलट थे और सचिन पायलट कह रहे थे कि पूरे दफ्तर को छावनी में तब्दील कर रखा है। और वो देखिए ये तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर पुलिस की कई स्तर पे बैरिकेडिंग की गई है यहाँ पर। और बिल्कुल, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रोकेंगे आपको अरुण आपके पास लौटेंगे दोबारा, लेकिन बड़ी अपडेट इस वक्त सामने ये आ रही है कि सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू हो चुकी है। और सोनिया गांधी से पूछताछ के दौरान ईडी की ओर से जो पहला सवाल पूछा गया वो ये कि उनकी तबियत कैसी है, क्योंकि लगातार अगर 8 जून की बात करें या 23 जून की बात करें तो पेशी से मनाही होती रही है सोनिया गांधी की ओर से। और वजह ये दी जाती रही है कि तबियत उनकी नासाज है, और कहा यह जाता रहा है क्योंकि वो कोविड संक्रमित रही है। इस वजह से भी 25 जुलाई यानी कि कल उनकी पूछताछ उनसे की जानी थी ईडी की ओर से, उसको लेकर भी रिक्वेस्ट सोनिया गांधी की ओर से की गई थी कि उनकी तबियत ठीक नहीं है, इसलिए 26 जुलाई को यानी कि आज पूछताछ की जाए। ऐसे में पल पल की अपडेट्स हम आपको पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट जो कि ईडी ऑफिस के बाहर ही मौजूद है, उनसे जानते हैं। दीपक, पहला सवाल पूछा गया सोनिया गांधी जी से कि आपकी तबियत कैसी है, क्योंकि उनकी तबियत नासाज थी, कोरोना संक्रमित थी वो। प्रियंका गांधी साथ में मौजूद है दवाइयों की किट लेकर, लेकिन ऐसे में कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनको बेस बनाकर आज पूछताछ की जा सकती है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ है कि एजीएल की बैलेंस शीट को उनके सामने रखा जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी ये चीज़ें सब सामने रखी गई थी, क्योंकि कितने डायरेक्टर थे और जिस तरह से यंग इंडिया लिमिटेड को बनाया गया तो इसमें किसकी भूमिका रही है, किसने इसको सहयोग दिया गया। और साथ ही ये चीज़ें सारी पूछने के साथ ही ये बताया जाएगा, ये पूछा जाएगा कि कितने निदेशक यानी कितने डायरेक्टर इसमें थे, क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ ही इसमें कुल 6 लोग थे। इन सभी के बारे में पूछताछ की जाएगी और किस किस के द्वारा किस किस जरिए से पैसे जो मनी ट्रेलिंग हुई थी, वो मनी ट्रेल कहाँ से, कैसे, किस मूड से की गई थी, क्योंकि सोनिया गांधी इसमें बहुत कुछ जानती हैं, जबकि राहुल गांधी उस पूरे मामले में राहुल गांधी हालांकि ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन आज सोनिया गांधी से शुरुआती दौर में जो पूछताछ होनी है वो बैलेंस शीट, कंपनी की सारी डिटेल्स के बारे में पूछताछ होगी, यंग इंडिया लिमिटेड के बारे में पूछताछ होगी, साथ ही एजीएल के द्वारा जो लोन ट्रांसफर की जो बात की गई थी 90 करोड़ का लोन जिसे दिखाया गया था लेकिन दिया नहीं गया था, इस पूरी मनी ट्रेल को लेकर पूछताछ होगी। तो ये कई ऐसे सवाल हैं जो तकरीबन सोनिया गांधी को परेशान कर सकते हैं। लेकिन हालांकि इन दीपक और तह तक जाने की कोशिश करेगी ईडी, और लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे सहयोगी अरुण भी 24 अकबर रोड पर मौजूद है, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले अशोक गहलोत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, सचिन पायलट भी मौजूद थे। अरुण, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार कांग्रेस इस बात का आरोप लगाती रही है कि बीजेपी की ओर से पॉलिटिकल वेंडेटा है, जबकि बीजेपी ये कहती रही है कि कांग्रेस के पास मुद्दे ही नहीं है, यही वजह है कि इस तरह का सत्याग्रह जिसको बीजेपी की ओर से दुराग्रह करार दिया गया किया जा रहा है। क्या तस्वीर दिखा सकते हैं आप? देखिए, कांग्रेस ने सत्याग्रह करने की अनुमति मांगी थी राजघाट पर, लेकिन दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगे होने का हवाला देते हुए उसको परमिशन नहीं दिया। उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता 24 अकबर रोड में इकट्ठा हैं और 10 जनपद और 24 अकबर रोड के बीच में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के तमाम जवान तैनात इसलिए हैं क्योंकि पिछली बार भी और जब राहुल गांधी की पेशी होती थी तब भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जब सड़कों पर आ जाते थे तो उनको डिटेन करना पड़ता था। और ये बसें जो खड़ी हैं यहाँ पर इसीलिए खड़ी हैं कि अगर ये कार्यकर्ता गेट से बाहर आते हैं और किसी तरह का प्रदर्शन करते हैं तो उनको डिटेन करके आसपास के थानों में ले जाया जाता है। जहां तक तस्वीरों का सवाल है, ये जो 24 अकबर रोड का अकबर रोड है इसको पूरी तरह से कई बैरिकेडिंग के जरिए, और अगर आप आगे देखिए तो वहां पर कई बसें खड़ी हैं जिनके जरिए प्रोटेस्टर्स जो हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनको ले जाने के लिए बसें खड़ी हैं। और बहुत भारी संख्या में महिला पुलिस और
अर्धसैनिक बल भी खड़े हैं, क्योंकि पिछली बार यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस ने फ्लैश ठीक है अरुण, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन लगातार तमाम बड़े कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा वहां पर लगना शुरू हो गया है 24 अकबर रोड पर, लेकिन लगातार पूछताछ जारी है और ईडी की पूछताछ सोनिया गांधी से शुरू हो चुकी है, क्योंकि तबियत उनकी नासाज रही। ऐसे में पहला सवाल ईडी की ओर से यही पूछा गया कि आपकी तबियत कैसी है, और इस पूरी पूछताछ की रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। आपको बता दें इस वक्त ईडी दफ्तर में सोनिया गांधी मौजूद है, साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद है। प्रियंका गांधी वाड्रा उनकी मेडिकल किट लेकर मौजूद है, और साथ साथ 10 जनपद सोनिया गांधी के आवास पर इस पर हंगामा जोरदार बरपा है, हल्ला बोला जा रहा है।